हेलो एवरीवन। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ हेडफ़ोन जो एक क्रॉसबिट ब्रांड की तरफ से आता है। हेडफ़ोन्स का नाम है रोवर 2.2। तो ये कंपनी का पहला ही हेडफ़ोन है। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। हेडफ़ोन्स जो है वो इस तरह के केस में आता है जो काफ़ी यूज़फुल है। तो अगर हम कभी इस हेडफ़ोन्स को बाहर लेके जा रहे हैं इस केस में, तो इससे ना हेडफ़ोन्स के हार्डवेयर को कोई इश्यू नहीं आता। जस्ट लाइक हम बैग में अगर इसमें इसे रखें तो मोस्ट ऑफ द टाइम ना इसके ये ऊपर वाले स्ट्रैप्स टूट जाते हैं, लेकिन इसकी वजह से ऐसा कोई इश्यू नहीं आता। तो ऐसे हमारे हेडफ़ोन्स इतने सारे ब्रांड्स में से मैंने इस ब्रांड को क्यों चूज़ किया। ये तो इसका पहला ही हेडफ़ोन है। तो इसके 6 रीज़न्स हैं। तो पहला रीज़न जो है इसका बैटरी बैकअप। तो कंपनी ने इसको क्लेम किया है कि दीज हेडफ़ोन्स आर वर्क अप टू 60 आवर्स एंड 35 आवर्स विद एएनसी। मैंने इसको यूज़ किया। मैं पिछले 3 महीने से इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं कहूँगा कि इसका बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है। एक चार्ज में ये मेरे को 10 से 12 दिन का बैकअप आराम से दे देता है। तो बैटरी बैकअप के लिए तो मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 दूँगा। उसके बाद मैं बात करूँगा डिज़ाइन की। तो मेरा जो प्रेफ़रेंस है, आई प्रेफ़र हेडफ़ोन्स व्हिच आर वेरी मिनिमलिस्टिक इन डिज़ाइन। हम इसके डिज़ाइन की बात करें तो जस्ट लुक एट इट। इन्होंने यहाँ पे बस एक नॉर्मल सा अपना कंपनी का लोगो दिया है और बाकी कुछ भी ज़्यादा फ़ंकी डिज़ाइन नहीं दिया है यहाँ पे। तो ये चीज़ इस हेडफ़ोन्स को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाती है। इट्स लाइक अगर आप इसको बाहर पहनते हो तो एक अच्छी ब्रांड वाले हेडफ़ोन्स वाली फ़ीलिंग देती है। जस्ट लाइक आपने महँगे वाले हेडफ़ोन्स में देखा होगा सोनी वगैरह, वो भी काफ़ी मिनिमलिस्टिक हेडफ़ोन्स होते हैं। तो डिज़ाइन में ये ब्लैक कलर में आता है। कंपनी ने अभी इसको ब्लैक कलर में ही निकाला है और ये ब्लैक कलर में काफ़ी सुपर कूल लगता है। अब वीडियो में इसकी आप क्वालिटी इसको अच्छे से देख नहीं पाओगे, लेकिन रियलिस्टिकली 10 ऑन 10 है इसको डिज़ाइन में। थर्ड रीज़न है बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो हेडफ़ोन्स थोड़े से हेवी आते हैं, थोड़े से हेवी लगते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि इसकी बिल्ड क्वालिटी उतनी ख़ास नहीं होंगी, लेकिन ऑनेस्टली इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर से मेरे हाथ से गिर गया था। लेकिन इसका जो अंदर का सिस्टम है उसको कुछ भी इश्यू नहीं हुआ है, वो जैसे का वैसा ही है। तो बिल्ड क्वालिटी में बिल्कुल 10 आउट ऑफ 9 दूँगा मैं इसको। फोर्थ रीज़न है कम्फ़र्ट। कम्फ़र्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे जैसे एवरीडे यूज़र के लिए, क्योंकि अगर हम इसको ऑलमोस्ट दिन में 6-6 घंटे अगर अपन अपने सर पे पहन के हैं तो कम्फ़र्ट काफ़ी मैटर करता है। तो कम्फ़र्ट में हम इसकी अगर फ़ोल्डेबल डिज़ाइन की बात करें तो ये इस तरह से फ़ोल्ड होता है। लुक एट इट। बिल्कुल ये अपने एक पाम में आ जाता है। तो ये बहुत काम की चीज़ है, जिससे काफ़ी कम्फ़र्ट मिलता है। दूसरी बात करें तो इसके कुशनिंग की, तो 2 जगह कुशनिंग आती है, एक ईयर कुशनिंग और एक हेड कुशनिंग। कुशनिंग की बात करूँ तो ये काफ़ी अल्ट्रा सॉफ्ट कुशनिंग है। इससे आपके कानों को बिल्कुल भी ऐसे इरिटेशन वाली फ़ील नहीं होती है। जैसे अगर समर में अगर आप इसको पहन के हो तो नॉर्मली मैंने देखा है, मेरे पास पुराने हेडफ़ोन्स हैं, तो उससे क्या होता है ना कि कानों में इचिंग होती है। कानों के साइड वाले एरिया में जहाँ पे एक कुशन रहता है ना, वहाँ पे इचिंग होती है। लेकिन इस हेडफ़ोन्स में वैसा कुछ भी नहीं होता है। मैं 3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ इसको और इसकी कुशनिंग जो है वो अल्ट्रा सॉफ्ट है। स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगा कि यार ये इतना ज़्यादा अल्ट्रा सॉफ्ट है तो शायद इसकी लाइफ़ ज़्यादा नहीं होंगी। लेकिन मैंने कंपनी में फ़ोन करके उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हेडफ़ोन्स आराम से, उससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, वो आराम से चल जाएँगे। ये वाले भी काफ़ी सॉफ्ट है और अगर हम आप इसके हेड स्ट्रैप की बात करें तो ये कुशनिंग भी काफ़ी सॉफ्ट है और इससे भी काफ़ी कम्फ़र्ट मिलता है, क्योंकि जब आप इसको पहनते हो तो आराम से आप इसको 2, 3, ढाई घंटा आराम से विदाउट इसको निकाले आप पहन सकते हो। फिफ्थ क्वालिटी जो है वो है साउंड क्वालिटी। तो कंपनी ने क्लेम किया है कि दिस इज़ अ हाइपर बास हेडफ़ोन। तो अगर आप इसके बास की बात करें तो ये काफ़ी तगड़ी साउंड क्वालिटी देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप ट्रैविस स्कॉट के अगर गाने सुनते हो जिसमें बहुत ज़्यादा बास आता है, तो उसमें ये बहुत ही अच्छी फ़ीलिंग देता है। बिल्कुल। और लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज ऐसा है कि अगर आप इसको पॉडकास्ट वगैरह सुनते हो इसके साथ, तो ये हाइपर बास हेडफ़ोन्स होने की वजह से वो उसमें भी अपना थोड़ा-सा बास डाल देता है। तो उसकी वजह से आपको थोड़ा-सा वहाँ पे अनसैटिस्फाइड होना पड़ता है कस्टमर को। तो मैं वो बोलूँगा कंपनी को कि वो इम्प्रूव करें। और इसके बाद इसकी माइक की बात करें तो माइक काफ़ी नॉर्मल है, जैसे बाकी हेडफ़ोन्स के रहते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है।
और 6 फीचर है ANC। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये हेडफ़ोन ANC के साथ आता है। हमें ऐसा लगता है कि ANC उतना काम का फीचर नहीं है, लेकिन मैं आपको इसका यूसेज बताता हूँ। यहाँ पे इसकी की आती है, तो मैं ANC के आपको फीचर्स बताता हूँ। तो क्या होता है जब आप इसको नॉर्मली पहनते हो तो एक थोड़े से नॉर्मली ये कुशनिंग की वजह से थोड़ा-सा साउंड जो बाहर का है वो कैंसल हो जाता है। लेकिन जब ANC फीचर की बात करें तो ANC की आप जब की फर्स्ट टाइम प्रेस करते हो तो ये पास थ्रू का ऑप्शन होता है। तो पास थ्रू में क्या होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हो, हाँ, पास थ्रू में ये बाहर का जो वॉइस है, जो भी वॉइस है वो पूरी तरह हेडफ़ोन्स में क्लियरली पास करता है। ये कहाँ पे काम आता है, जब अगर आप बाहर गाने सुन रहे हो जिम में या फिर ट्रैफ़िक में, अगर आप हेडफ़ोन्स लगा के हो, ऐसे टाइम पे पीछे वाला जो हॉर्न बजा रहा है वो हमें सुनाई नहीं देता। लेकिन ये ANC की वजह से जब हम इसको फर्स्ट टाइम प्रेस करते हैं तो पास थ्रू का ऑप्शन देता है, उससे हमें क्लियरली बाहर की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे एक्सीडेंट के वगैरह केसेस हम बच जाते हैं। अगर हम सेकंड टाइम इस ANC को प्रेस करते हैं, ANC की को, तो ये ANC ऑन कर लेता है, एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन। तो ये एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन में जो बाहर की आवाज़ है वो 65% कैंसल कर लेती है। बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है, अगर हम इसकी प्राइस रेंज के हिसाब से बात करें तो बहुत ही अच्छा काम करता है। तो अगर हम इसको बोले कि परचेज़ करें कि ना करें, तो मैं ये बोलूँगा कि आपके यूसेज पे डिपेंड है। अगर आप ऐसे यूज़र हो जिसको जो एक मतलब नॉर्मली म्यूज़िक सुनता है और नॉर्मली अपने काम के लिए, पढ़ाई के लिए अगर यूज़ कर जिसको हेडफ़ोन चाहिए, जिसके लिए बैटरी, डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी, कम्फ़र्ट एंड साउंड ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो वो डेफ़िनेटली गो फॉर इट। बट आप ऐसे यूज़र हो जिसके लिए एक-एक बीट मैटर करती है। अगर आप किसी हार्डकोर म्यूज़िशियन हो, तो मैं आपको बोलूँगा कि वहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एक हाइपर बास हेडफ़ोन है, इसमें बास बहुत ज़्यादा है। तो थैंक यू फॉर द वीडियो। Like if you like the video.